Bismillahirrahmanirrahim. My name is Umair and I am here to perform an experiment for you of Middle School Chemistry Chapter 1 Lesson 1 Molecules Matter. In this experiment we will study some characteristics of water regarding the behavior of water, that how does the water behave on the molecular level. The activity is 1.1 and the question that is written on the top of the activity is, does water hold together well or come apart easily? So this is very easy experiment, and for this experiment we need apparatus comprising of one cup that is full of water, and then one dropper, two sticks, and two index cards that are covered with wax paper. You can say it wax paper or butter paper. The first step that is written in the procedure is, use a dropper to gently squeeze out one drop of water, but try not to let the drop fall completely out of the dropper. See how far you can make the drop hang off the end of the dropper without the drop falling. वो कह रहा है कि ड्रॉपर को आपने जो है वो ड्रॉपर में इंसर्ट करना है पानी को, जैसे कि आप देख सकते हैं, और नाउ यू कैन चेक दी वाटर लेवल. पानी जो है वो इसमें शामिल हो चुका है ड्रॉपर में. फर्स्ट स्टेप में उसने बोला है कि जो बिहेवियर है वाटर का, इसको जो है हमने ड्रॉप लेवल पे देखना है कि जो एक पानी का कतरा होता है उसको इसकी जो ओपनिंग टिप है यहाँ पे सस्पेंड करके रखना है, और ये देखना है कि वो कितनी देर तक यहाँ पर सस्पेंड करेगा विदाउट बीइंग ड्रॉप्ड. तो लेट्स सी, इस तरह से आपने इसको जो है वो बिल्कुल स्लाइटली सा पुश करना है कि जो वाटर ड्रॉप है देखें वो हैंग हो गया है और वो डाउन मूव नहीं कर रहा, और किस तरह से वो जो है वो सस्पेंड होके काफ़ी देर के लिए सस्पेंडेड रहा है. अगेन फिर से वाटर ड्रॉप जो है वो सस्पेंडेड है और नीचे की तरफ जो है वो मूव नहीं कर रहा, ड्रॉप नहीं कर रहा, फॉल डाउन नहीं हुआ. इसके बाद लेट्स सी अगेन, these drops are suspended from the opening tip of the dropper and are not dropping down because इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो वाटर की बॉन्डिंग है H2O, you know, as H2O is the chemical formula of water, and due to the bonding between the molecules of water, इनकी जो नेचर है बॉन्डिंग की वजह से और जो नेचर है वाटर की उसकी वजह से इनके दरमियान, मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर के दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जो वाटर का ड्रॉप है वो जल्दी से नीचे की तरफ फॉल डाउन नहीं करता, बल्कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड रहता है. लेट्स सी अगेन, that the water drop is taking a time to fall down instead of quickly falling down. You can see the suspension of water molecules in the air. Now second step is, place 4 or 5 drops of water together on the wax paper to make a medium sized drop. So you can see we have already drops of water. हमारे पास जो है वो पानी के कतरात पहले से मौजूद हैं वैक्स पेपर के ऊपर गिरे हुए, जो उस वक्त गिरे जब हमने ड्रॉप्स की सस्पेंशन पीरियड को चेक किया. तो ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ड्रॉप्स ऑफ वाटर है. अब हमने क्या करना है कि थर्ड स्टेप इज़ जेंटली टिल्ट दी वैक्स पेपर इन डिफरेंट डायरेक्शन सो दैट द ड्रॉप मूव्स. इस वैक्स पेपर को हमने डिफरेंट डायरेक्शंस में रैंडमली मूव करवाना है ताकि ये जितने भी पानी के ड्रॉप्स हैं ये आपस में
कंबाइन हो जाएं। वी कैन हम जो है वो 2 से 3 और ड्रॉप्स को फॉल डाउन करवाते हैं इसी जगह पे। सो वी हैव 5 drops of water and we wanna combine these 5 drops. Okay, now you can see that all the 5 drops that we can जो हम पहले देख रहे थे जिन 5 पानी के कतरात को, वो अब जो है वो आपस में मिक्सअप हो चुके हैं। इसके बाद यूज़ आ फोर्थ स्टेप जो है, यूज़ आ पॉप्सिकल स्टिक टू स्लोली मूव योर ड्रॉप अराउंड द वैक्स पेपर। ट्राई यूजिंग योर पॉप्सिकल स्टिक टू सेपरेट योर ड्रॉप इनटू 2। वो कह रहे हैं कि स्टिक को यूज़ करते हुए आपने 5 ड्रॉप्स की वजह से जो एक ड्रॉप कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास आया है, इस स्टिक की मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक यू हैव टू मूव दिस ड्रॉप। इस स्टिक की मदद से इस ड्रॉप को मूव करवाना है। एंड देन ही इज़ आस्किंग अस, वो हमें इसके बाद कह रहा है कि इस ड्रॉप को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन करना है। ओके, यू कैन सी सबसे पहले हमने जो 5 ड्रॉप थे पानी के, उनको हमने कंबाइंड फॉर्म में एक ड्रॉप में जो है वो कन्वर्ट किया, और देन जो एक ड्रॉप बना कंबाइंड फॉर्म में उसको हमने जो है वो मूव करवाया विद द हेल्प ऑफ स्टिक। एंड एट द लास्ट हमने क्या किया है कि उसी एक कंबाइंड ड्रॉप को अगेन स्प्लिट कर लिया है 2 ड्रॉप्स में। Then after this, the 5th step is use your popsicle stick to move the 2 drops near each other, then move 1 drop so that the 2 drops touch। वो कह रहे हैं कि पॉप्सिकल स्टिक को यूज़ करते हुए इन दोनों ड्रॉप्स को आपने मूव करवाना है टूवर्ड्स ईच अदर। Now you can see there is a very minor difference between these 2 drops. These 2 drops are now placing very near together. At the last of the experiment he is asking us then move 1 drop so that the 2 drops touch, कि एक ड्रॉप को मूव करवाएं ताकि ये जो 2 ड्रॉप्स हैं पानी के, these 2 drops again combine together to form 1 drop of water. You can see the 2 drops have been combined to form a 1 drop again. Okay, that was the experiment, and at the last of the experiment we have asked multiple questions. Now you can answer these questions after performing this experiment, observing and analyzing the terminologies and phenomena that are occurring during the experiment.